नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। राम मंदिर पे फैसला आने वाला है और इसको लेकर के केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों सजग है। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख ओपी सिंह ने पुलिस अधिकारियों और जिलाधिकारियों की मीटिंग लेकर के साफ साफ कह दिया है कि ऐसे लोगों को पहले से ही खंगाल लीजिए जो पिछले 5 साल से विवादास्पद ट्वीट या पोस्ट करके माहौल को ख़राब किया है। तो जो लोग ऐसे ट्वीट और पोस्ट करते रहे हैं वो होशियार हो जाएं, क्योंकि यदि उन्होंने इस बार कुछ किया तो रासुका भी लग सकती है उनके ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि वैसे मंदिर का जो इतिहास देखेंगे और ये पूरा का पूरा झगड़ा जो है वो 500 साल पुराना इतिहास तो बहुत पुराना है। इतिहास तो त्रेता में राम आए थे, लेकिन झगड़ा वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे कि बाबर ने आ करके मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई, ऐसा कहा जाता है। 1526 में बाबर आया था। 1528-29 में कहते हैं कि मीर बाकी ने ये मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनवाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये विवाद, ये डिस्प्यूट कोर्ट कब गया, कब वहाँ पे इसको लेकर के झगड़ा हुआ कि ये मंदिर है, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। इसी इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, इतिहास के आईने में ये झांकने की कोशिश करेंगे कि झगड़ा कब, क्यों, कैसे शुरू हुआ, कौन सबसे पहले इसको कोर्ट में लेकर के गया, किसने सबसे पहले खम ठोक करके कहा कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है और इसे ले करके हम रहेंगे, इसको देखते हैं। तो जब 1528-29 में मीर बाकी ने आ करके और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर को तोड़ा और मस्जिद बनवाई, बाबर के बारे में कहते हैं कि वो अवध यानी कि अयोध्या आया भी नहीं था। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 1526 में आया था और उसके बाद से जो है 1528 तक वो अयोध्या आ गया, तोड़ा गया, मस्जिद बनी। इसके बाद होता क्या है कि पहली बार जो है 1853 में, यानी कि आप ऐसे समझिए कि 300 साल का जो इतिहास है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। वहाँ पे एक तरह से वो डार्क जोन है, या तो बहुत ज़्यादा शांति बनी रही डर के मारे, तो डार्क जोन रहता है 300 साल। अब क्या होता है कि 1853 में जो है पहली बार अयोध्या में दंगे हुए और कहा जाता है कि अयोध्या में इस मुद्दे को लेकर के जो दंगा हिंदू मुस्लिम का हुआ, उसी दौरान 1853 में ही वो निर्मोही अखाड़ा था जिसने सबसे पहले ये कहा कि जिस स्थल पे मस्जिद खड़ा है वहाँ पे एक मंदिर था, जिसे बाबर के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया। अगले 2 साल तक इस मुद्दे को लेकर के अवध में जो है यानी कि अयोध्या में जो है हिंसा होती रही, दंगे भड़कते रहे। 1528-29 के बाद सीधे 1853 और 1853 के बाद 1853 से लेकर के 55 तक दंगे होते रहे। फिर जो फैजाबाद जिला का 1905 का गजट है वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि 1855 तक, यानी कि यही वो दौर है 1853 से 55 तक वहाँ पे दंगे होते रहे, आपस में विवाद हुए। उसके बाद ये कहा गया कि मस्जिद नहीं, यहाँ पे मंदिर था। कि 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में पूजा और इबादत कर रहे थे, ये गजट कह रहा है। तो इसमें अब कोई फैन बट नहीं हो सकता। गजट में उस समय की जो वास्तविक स्थिति रही होगी निश्चित रूप से उसे ही नोटिफाई किया गया होगा। अब 1885 में क्या होता है कि ये पहली बार ये मामला कहा जाता है कि 134 साल पुराना मुकदमे का इतिहास है। तो 134 साल कैसे हुआ कि 1885 में पहली बार ये मामला जिला अदालत में पहुंचा था। तब क्या हुआ था कि मंदिर मस्जिद विवाद के कुछ साल में इतना गंभीर और भयावह हो गया कि हिंदू साधु और महंत जो थे रघुवर दास, उन्होंने फैजाबाद कोर्ट में ये दावा किया कि बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाज़त दी जाए। हालांकि अदालत ने उनकी ये जो पिटीशन कह लीजिए या वाद कह लीजिए जो था उसको खारिज कर दिया था, लेकिन तब से मुकदमों का सिलसिला शुरू हो गया और ये लगातार गहराता चला गया और निर्मोही अखाड़ा समेत तमाम और साधु संत और संस्थाएं आगे निकल कर के आने लगी, जिन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया कि ये तो मंदिर था और ये मस्जिद तोड़ करके बनाई गई है, लिहाजा मंदिर की ज़मीन वापस की जाए। तो यहीं से शुरू होता है 134 साल का मुकदमे का इतिहास, जो कि अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, 17 नवंबर तक फैसला आना है
और जो अलग अलग सोर्सेज से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक फैसला बहुत तेज़ी से लिखा जा रहा है और संभवतः 13 नवंबर को जो है फैसला आ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि 17 नवंबर को तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रंजन गोगोई हैं वो रिटायर हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि 16, 15, 14, 13 कुछ यही डेट होगी, लेकिन 13 नवंबर के बारे में सर्किल में चल रहा है कि फैसला आने वाला है। तो 1885 में इस तरह से गया मामला पहली बार कोर्ट में। अब क्या होता है कि जब ये आए दिन झगड़े होने लगे तो 1857 में आपको याद होगा आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई थी, जिसको कि अंग्रेज जो है गदर भी बोलते हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई मानी जाती है। तो ये इधर क्या हुआ कि जब ये आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो इधर जो मंदिर मस्जिद वाला जो झगड़ा था या मंदिर उसका को लेकर के जो दावे किए जाते थोड़ा सा ये ठंडा पड़ा ये 2-3 साल के लिए। और फिर क्या होता है कि जैसे ही 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई को अंग्रेज़ों ने कुचल दिया, ये सब आपको पता ही होगा कि वो जल्दीबाजी में, यानी कि जो ड्यू डेट था उससे पहले ही आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई थी, अंग्रेज़ों ने उसे अपने तरीके से उसे कुचल दिया। तो फिर 1859 में ब्रिटिश शासकों ने मस्जिद के सामने एक दीवार बना दी थी। जैसे वो लड़ाई जैसे ही थोड़ी शांत पड़ी, फिर 1859 में जो मंदिर मस्जिद था और मंदिर का जो झगड़ा था उसको ख़त्म करने के लिए या उस पर अंकुश लगाने के लिए, कम करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने मस्जिद के सामने एक दीवार बना दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को, यानी कि अंदर की तरफ, और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी गई। यहीं पे से झगड़ा और ज़्यादा गहराता है, क्योंकि जो रामलला विराजमान चबूतरा है, जिस चबूतरे की बात होती है कि 1949 में इस चबूतरे से उठा करके मूर्ति को कहाँ रख दिया गया, गर्भगृह में। तो वो जो मंदिर के समर्थक हैं उनका कहना है कि रामलला तो अंदर गर्भगृह में होना चाहिए, और 1859 में जो अंग्रेज़ों ने बांटा था वो मस्जिद का जो अंदर वाला हिस्सा था, जिसको आपकी गर्भगृह कहा जा रहा है, उसको दे दिया मुसलमानों को कि आप यहाँ पे अपना इबादत कीजिए, नमाज अता कीजिए, और जो बाहरी वाला हिस्सा था उसको हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए दे दी थी। अब बाद में उसको चल करके उसी बाहरी हिस्से में राम चबूतरा का जिक्र है, वही राम चबूतरा है। और फिर इस तरीके से झगड़ा ख़त्म क्या हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा सा हिंदू पक्ष को, यानी कि जो मंदिर के समर्थक थे, उनको ये लगा कि चलिए 1859 में आकर के ही सही एक तरफ नमाज होने लगी और दूसरी तरफ पूजा पाठ होने लगा। पूजा पाठ का अधिकार मिला बाहर की तरफ और नमाज का अधिकार मिला अंदर की तरफ। अब फिर 1934 में क्या होता है कि फिर से जो है दंगे हुए, मतलब वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1885 या 1934, लगभग 50 साल बाद फिर दंगे हुए। तो इन दंगों में मस्जिद में चारों तरफ की दीवार और गुंबदों को नुकसान पहुंचा था, जिसको कि ब्रिटिश सरकार ने जो है उसका पुनर्निर्माण कराया। तो इस तरीके से 1934 तक इसका इतिहास आया। और फिर 1989 में आकर के विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ पे मंदिर का जो प्रस्ताव रखा, फिर पास कराया, और ये 80 का दौर था। उसके बाद बीजेपी ने पहली बार जो है हिमाचल में जो उसकी वर्किंग कमेटी हुई थी उसको अपने पॉलिटिकल एजेंडे में शामिल किया था कि हम वहाँ पे मंदिर बनाएंगे। फिर 1989 के जस्ट बाद 90 में लाल कृष्ण आडवाणी जो है रथ यात्रा लेकर के निकले थे। जब मंदिर का पूरा माहौल बनने लगा तो लालू प्रसाद यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको बिहार में गिरफ्तार करा लिया था सोते समय। और जो अभी बीजेपी के सांसद है आर के सिंह, इन्होंने ही जाकर के गिरफ्तार किया था, जो कि आरा से आते हैं। तो इस तरीके से गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद 1992 में 6 दिसंबर को फिर वो विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। उसके पहले 1990 में 30 अक्टूबर को और नवंबर के पहले सप्ताह में 2 और 4 नवंबर को कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, जिसमें कई कार सेवक कोठारी बंधु समेत मारे गए थे। कहने का मतलब ये कि 1934 में आ करके और ज़्यादा जो है हिंदू यूनाइट हो गए थे कि अब हमारा हक दे दो। और जब दंगा हुआ तो फिर मस्जिद का क्षति पहुंची तो उसको उसका पुनर्निर्माण कराया गया, उसका पुनरुद्धार कराया गया। तो जिस तरीके से फिर वही झगड़ा आगे चल करके वो विवादित ढांचे को तोड़ने में तब्दील हो रहा है। तो इस तरीके से आप पूरा गौर करेंगे 500 साल या 5 सदी कह सकते हैं कि 500 सदी में से 3 सदी यानी कि 300 साल डार्क जोन है, जहाँ पे किसी लड़ाई झगड़े या उस तरीके का जो है ब्यौरा नहीं मिलता। 1528 से लेकर के और फिर जो है 1853
इस तरीके से 1526 से लेकर 1853 तक, तो 300-325 साल, और उसके बाद फिर ये झगड़ा इस तरीके से आगे बढ़ा। तो 1885 में ये मामला गया, ये मुकदमा गया कोर्ट में, और अब वो फाइनली सेटल होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं क्या होता है। वैसे मंदिर को लेकर के बाहर काफ़ी माहौल गर्म है और माहौल बनने लगा है। सरकारें जो है वो ये कह रही हैं कि भाई मंदिर के पक्ष में फैसला है या मस्जिद के पक्ष में फैसला है, आप जो है सौहार्द को बनाए रखें, शांति बनाए रखें। और चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए सरकार को ये लग रहा है कि जिस किसी के भी पक्ष में आएगा तो दूसरा पक्ष यदि आनंद और उत्सव मनाएगा, जुलूस निकालेगा, विजय जुलूस निकालेगा, तो इससे दूसरे पक्ष की भावनाएं आहत हो सकती है, फिर उससे दंगे भड़क सकते हैं। लिहाजा वीएचपी, आरएसएस वगैरह ने किसी तरह के विजय जुलूस पे जो है पहले ही अपने समर्थकों और अपने लोगों से कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और सोशल मीडिया पे जो है नज़र रखी जा रही है और जगह जगह पे मीटिंग ले करके शांति बनाए रखने की बात की जा रही है। उधर दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष भी अपील कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी बोल चुके हैं कि कोई विजय जुलूस नहीं निकलेगा। कैबिनेट की बैठक में उन्होंने सबको हिदायत दी है, कोई मंत्री उठपटांग नहीं बोलेगा। और इधर से मुख्तार अब्बास नकवी जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने भी ऐसी ही बात बोली। तो देखते हैं कि नेताओं की जुबान पे कितना ताला लगता है और किस तरीके से स्थिति को संभालते हैं। बस अब चंद दिनों की बात है। तो जैसे ही इस पर और कोई अपडेट मिलता है हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।